हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे कि हम आखिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमको समझने चाहिए और जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए पहले इनके रूल देखते हैं और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि हमारी कोई रे पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन यदि हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो वो अपीयर टू डाइवर्ज होगी, हमें आती हुई दिखाई देगी प्रिंसिपल फोकस से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर शो किया हुआ है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। एंड दिस इज द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, राइट। अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। और क्योंकि हम इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये हमें दिखाई देगा अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ फोकस, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई दिखती है, राइट। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम रे इंसिडेंट करते हैं तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो आप देख सकते हैं अगर इंसिडेंट रे आती है तो हम इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल हमेशा पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारी लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारा बन जाएगा इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड रूल देखिए, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि हमारी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है या फिर हम उसको डायरेक्टेड करते हैं टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, तो वो रे हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द रे पास थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रे हैज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारी पैरेलल जाती है तो फोकस से हो जाएगी और फोकस से जाती है तो हमारी लाइट पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यदि हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो अदरवाइज हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो। तो आप देख सकते हैं इफ अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और आप कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम स्फेरिकल सरफेस से किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल हमारा किससे होकर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और लाइट हमारी कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इट मीन्स लाइट रे come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। इट मीन्स कि जो हमने लाइट पास की है वो हमने नॉर्मल पास की है, और जब आप लाइट को नॉर्मल पास करते हैं तो हमारी लाइट नॉर्मल पर ही वापस आ जाती है, इसलिए हमारी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। दिस इज द लास्ट रूल, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली मीन्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर, टूवर्ड्स अ पॉइंट पी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली।
यदि हम किसी रे को एक पर्टिकुलर एंगल पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं तो वो रे हमारी सेम एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका एवरी पार्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे 4 रूल्स होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हमारी कोई रे पैरेलल पास होती है तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी फोकस पर, यदि कोई रे फोकस पर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस हो जाएगी, और यदि कोई रे पोल पर एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होगा। बेसिकली तो हम इस पर इन्फिनाइटली रेज हम इंसिडेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम इन्फिनाइटली रेज हमारी इंसिडेंट हो सकती हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर्ड ओनली 2 रेज। एटलीस्ट 2 रेज हम यूज़ करेंगे और 2 रेज से ही हम इमेज फॉर्मेशन बनाना सीखेंगे। कॉनकेव मिरर में हमारा पहला केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है। इन्फिनिटी मीन्स जैसे हमारा सन है तो सन की पोजीशन इन्फिनिटी पर है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से हमेशा पैरेलल रेज ही इंसिडेंट होती हैं, वहाँ से ऑलवेज पैरेलल रेज ही आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट ए बी हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी, राइट। अब आप आगे देख सकते हैं इन्फिनिटी से हमारी रेज आती है पैरेलल, तो ये हमारी रेज आ गई पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। बी पार्ट से देखिए, बी पार्ट से भी रे कैसे आएगी, पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाके मिलेंगी हमारी, फोकस पे, और एक रे हमारी आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारी वापस हो जाएगी, राइट। लेकिन हमारा काम तो 2 रेज से ही चल जाएगा, तीसरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर वो जाके मिलता है इसको बोलते हैं फोकस, इट इज़ द फोकस। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर लाइट हमारी स्ट्राइक की है, अगर हम उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल किससे जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें, वो नॉर्मल हमारा कहाँ से जाके मिलता है, सेंटर से जाके मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अभी हमने आपको बताया कि इसका हर पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी रेज एक्चुअल में यहाँ पर मीट कर रही हैं, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, इट हैज़ रियल फोकस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर बनेगी हमारी, एट फोकस एफ, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइड। सेकेंड केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी। जब हमारा सी के बियॉन्ड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब हमारी इमेज कैसी बनती है। तो दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, राइट, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए बी, राइट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी हमने आपको बताया कि हमें एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, पैरेलल। और पैरेलल के लिए क्या केस है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो दिस इज फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे देखिए, रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट करती हैं, एक तो फोकस से आ रही है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज हमारी मीट करती हैं वही हमारी बन जाएगी इमेज। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, इसकी अपोजिट बनी है, और क्योंकि हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। और आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज डिमिनिश बनी है, छोटी बनी है, और कहाँ पर बनी है, बिटवीन एफ एंड सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको वही 2 रेज लेनी है, 1 रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
and after reflection passing through the focus, and another ray pass through the focus and after reflection it becomes parallel, right? तो आप ये देख सकते हैं वन रे हमने पैरेलल वाली ली है और अनदर रे हमने फोकस वाली ली है। तो जहाँ पर भी हमारी दोनों रेज मीट करती हैं वहीं पर हमारी बन जाएगी इमेज, राइट? और आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बन रही है, एट सी पर बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि हमारा एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रेज का। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि सेम साइज़ की बन रही है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेम साइज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट है और हमारे जो 4 रूल्स हैं हमें उसमें से ही वो 2 रेज कंसिडर करनी है। नेक्स्ट केस हमारा आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर and this is the principal axis passing through the center of curvature and pole, this is the focus। और हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C और F के बीच में, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट A B, राइट? और आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि जो हमारी रे, ये हमारी नॉर्मल हमने एक रे ड्रॉ की है और नॉर्मली हमारी वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। और नॉर्मल रे कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, राइट? अनदर रे हमने ली है जो हमारी पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, राइट? हमारी दोनों रेज हो गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली और एक पैरेलल वाली। आप इसे फोकस वाली भी ले सकते हैं, लेकिन हमको केवल 2 रेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम 3 रेज क्यों ले? तो आप देख सकते हैं कि 1 रे ये चली गई हमारी और अनदर रे हमारी ये वाली चली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इस पॉइंट पर मीट करती हैं, राइट? सो दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, बियॉन्ड सी। तो हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ पर आएगी, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज, इट मीन्स मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द फोकस। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए एंड बी, राइट? अब हमारी 1 रे गई है पैरेलल और पास किससे हुई है, फोकस से, राइट? तो पैरेलल रेज गई है हमारी और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड रे देखिए हमने नॉर्मल पास की है, मिरर के नॉर्मल हमने पास की है, तो नॉर्मली हमारी वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और पास किससे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पर इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि हमारी जो दोनों रेज हैं ये हमारी कहीं पर मीट नहीं करेंगी और ये हमारी रेस पैरेलल हो जाती है, राइट? और आपको ये पता है अगर हमारी रेस पैरेलल हैं तो वो कहाँ से आती हैं, इन्फिनिटी से। इट मीन्स हमारा इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। और फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, राइट? और साथ ही में जो साइज होगा इमेज का दैट इज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली मैग्नीफाइड। This is the last case of concave mirror and this is very important case because in this case concave mirror produce virtual image। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। When object is placed between P and F, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा होता है तो वहाँ पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर and this is the principal axis, right? This is the focus and this is the center of curvature। अब हमारी फोकस और पोल के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? अब इसमें देखिए 1 रे इंसिडेंट ऑन द पोल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मेक्स द इक्वल एंगल विद द नॉर्मल। तो जितने एंगल पर हमारी लाइट इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल ये हमारा बना देगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। सेकंड आप देख सकते हैं रे हमने ली है नॉर्मल टू द मिरर, तो अगर नॉर्मल टू द मिरर हमने ली है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी यहाँ से सीधी निकल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप देख सकते हैं कि दोनों रेज हमारी मीट नहीं करती हैं, ये दोनों रेज हमारी मीट नहीं करती हैं, तो हम क्या करते हैं इन रेज को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, बैकवर्ड इंक्रीज कर देते हैं। जिस पॉइंट पर ये रेज हमारी मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर ये जो हमने बैकवर्ड में रेज इंक्रीज की हैं, जिस पॉइंट पर ये रेज हमारी मीट करती हैं वही हमारी इमेज बनती है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये इमेज बनी है, ये इमेज कैसी बनी है, ये बनी है इरेक्ट इमेज। इट मीन्स दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट?
एंड द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉलर है और ये हमारा लार्जर है। इसलिए आप देखते हैं कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं पेशेंट के टीथ को देखने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे केवल 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। एंड ये जो मिडिल वाली लाइन है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा फोकस भी बिहाइंड में होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड में होता है, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो हमारी जो इन्फिनिटीज़ हैं वहाँ से रे कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो ये हमारी यहाँ से पैरेलल रेज आती हैं, राइट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारी चली जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हमारी रेज आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी चली जाएंगी, राइट। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे ना तो ये वाली रे और ना ये वाली रे कहीं मीट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रेज को बैकवर्ड में इंक्रीज कर देते हैं। इन रेज को बैकवर्ड में क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जिस पॉइंट पर हमारी रेज स्ट्राइक करती हैं, जिस पॉइंट पर हमारी रेज मिलती हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि द रेज appear to diverge from a particular point. The rays does not actually meet but appear to diverge from a particular point. So this is the virtual focus of the convex mirror and it formed virtual image, and virtual image is erect image, right. So what we get, image formed at focus F behind the mirror, virtual and erect, and also highly diminished point size. अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की और इन्फिनिटी से हमारी रे आती हैं तो हमारी कैसी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज। एंड द सेकंड केस इन कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल P। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमको ये डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, राइट, and this is the principal axis passing through the pole and center of curvature. This is the focus of a convex mirror, right। और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी रखा हो सकता है, राइट। अब हम यहाँ पर 2 रेज कंसिडर करते हैं। 1 रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appear to diverge from a particular point, that is focus of the convex mirror. And another ray directed toward the center of curvature, and after reflection it reflected along the same path, right। और आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि जो ये हमारी रेज हैं जब आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी ये गई हैं तो ये हमारी रेज कहीं मीट नहीं करती हैं, इसलिए हम इनको बैकवर्ड इंक्रीज कर देते हैं। ये हमने बैकवर्ड इंक्रीज किया है, राइट, ये हमने बैकवर्ड इंक्रीज किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ये हमारी फर्स्ट रे आई है parallel to the principal axis, it appear to diverge from the focus, right, and another ray is directed toward the center of curvature and after reflection is reflected back along the same path, right। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारी लाइट इंसिडेंट होती है, अगर हम उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो हमारा वो नॉर्मल किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है और हमारा मिरर का एवरी पार्ट, एवरी पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, राइट। आप ये देख सकते हैं कि ये वाली रेज और ये वाली रेज जहाँ पर हमारी मीट करती हैं वहीं हमारी बन जाएगी इमेज। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी ये इमेज बनी है वो किसके बीच में बनी है, पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर बनी है। और यदि बिहाइंड द मिरर बनी है तो कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होती है। और आप देख सकते हैं कि ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में हमारी इमेज स्मॉलर है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिमिनिश्ड, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट।
और आपने देखा होगा कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही लगा हुआ होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो पीछे का ट्रैफिक है उसको स्मॉल करके दिखा देता है, राइट। यदि हम वहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज़ करें तो वो हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाएगा, और जिससे हमारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। इसलिए हम वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं जो कि लार्ज एरिया कवर करता है, आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, और साथ ही में वो ऑब्जेक्ट की स्मॉलर इमेज बना के देता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आप इन्हें घर पर ज़रूर बना के देखिएगा, और कम से कम आपको 2 to 3 टाइम्स आपको बना के देखनी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर लर्न करने हैं, क्योंकि उन रूल के बेस पर ही आप इमेज फॉर्मेशन को बना सकते हैं।